आज भी बिरयानी नहीं बिकी थी। मेरा मन डूबा जा रहा था। दुकानदार को पूरे 5,000 रुपए चुकाने थे और बीते 6 दिनों से यही सिलसिला चल रहा था। आज भी मैं वेज बिरयानी का पतीला लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा था। वहां बैठे हुए जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर मैंने सच्चे हृदय से ईश्वर को याद किया। मेरी आंखें बार बार नम हो रही थीं। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पलटकर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैं खामोशी से अपनी माँ को देख रहा था, जो पूरी लगन से बिरयानी तैयार कर रही थी। उन्हें मधुमेह, शुगर की बीमारी थी, लेकिन इसके बावजूद वे घर की गाड़ी खींचने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थी। मैं माँ के हर काम में हाथ बंटाता था, लेकिन सामान की देखरेख हमेशा उन्हीं के जिम्मे होती थी। फिर भी मेरा मन अत्यंत बेचैन था। बिरयानी बेचने की कोशिश करते हुए 6 दिन गुजर चुके थे और आज 7वां दिन था। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं बाजार में डटा रहूंगा। दुकान वाले को भी लगभग 5,000 रुपए देने थे। 6 दिनों से मैं अपनी बनाई हुई वेज बिरयानी मंदिर के पास जाकर बांट देता था, क्योंकि जब शाम ढल जाती थी तो विवश होकर मुझे वह खाना गरीबों में वितरित करना पड़ता था। अगर मैं ऐसा न करता तो अगले दिन वह सारा भोजन खराब हो जाता और मुझे और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। माँ मुझे देखती हुई बोली, बेटा, आज लागत थोड़ी ज्यादा लगाई है, लेकिन तू मेहनत करना, आज तेरी बिरयानी यकीनन बिकेगी। बस तू हिम्मत बनाए रखना, हौसला मत छोड़ना। तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जब इंसान सच्चे मन से परिश्रम करता है तो ईश्वर उसका हाथ अवश्य थामते हैं। मेरी दुआ है कि आज तू सफल होकर लौटेगा। मैंने माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, आप पिछले 6 दिनों से यही बात कह रही हैं, लेकिन हर रोज मेरे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। चलिए, यह काम छोड़कर कुछ और कर लेते हैं। यह धंधा तो हमें केवल घाटा ही दे रहा है। 6 दिन हो गए, पर एक पाव बिरयानी तक किसी ने नहीं खरीदी। इतना बड़ा पतीला भर कर ले जाता हूँ, पर कोई ग्राहक ही नहीं आता। कुछ तो गड़बड़ है। माँ ने धीरे से कहा, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा। लोग छकेंगे तभी तो उन्हें स्वाद का पता चलेगा। पर तू हिम्मत मत हारना। आज आखिरी बार प्रयास करके देख। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कोई और उपाय सोचेंगे। मैंने चिंतित होकर कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ, पर अगर आज भी कुछ नहीं बिका तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दुकानदार को पैसे देने हैं। माँ बिरयानी में करछुल चलाते हुए बोली, तू इतनी जल्दी हार मान जाता है बेटा। ईश्वर के हर कार्य में कोई ना कोई भलाई छिपी होती है, भले ही वह हमें उस समय समझ न आए। मैं चुप हो गया। सच कहूं तो माँ बिल्कुल सही कह रही थी। भगवान के हर काम का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ परेशान ही हो जाता है। कुछ देर बाद माँ ने बिरयानी को आखिरी दम दिया और बोली, चलो बेटा, अब ठेला ले आओ। मैंने कहा, मैं बाकी का सामान तैयार कर लेता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बाहर की ओर निकल गया। होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। लगातार 6 दिन बीत चुके थे। अगर आज भी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं दुकान वाले के पैसे कैसे चुकाऊंगा, यही सोच सोचकर मेरा सिर फटा जा रहा था। ठेले वाले की दुकान पर जाकर मैंने किराया चुकाया और एक ठेला लेकर घर लौट आया। इस बीच माँ ने प्याज की चटनी और बाकी का सामान भी तैयार कर लिया था। उनके साथ मिलकर मैंने बड़ा सा पतीला ठेले पर रखा और सब कुछ सजाकर गली में खड़ा हो गया। उम्मीद भरी नजरों से मैं आने जाने वालों को देखता रहा। शायद कोई मुझसे एक पाव बिरयानी खरीद ले, लेकिन हर कोई बस मुझे देखता और आगे बढ़ जाता। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा प्रश्न था, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद मैं ठेला घसीटता हुआ बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां पहले से ही कई ठेले लगे हुए थे। कपड़ों की दुकानें, स्कूल और बहुत भीड़ भाड़ थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज मेरी बिरयानी बिक जाएगी और मैं पैसे लेकर घर जाऊंगा। मुझे क्या झात था कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। मैं ठेला लेकर एक कोने में खड़ा ही हुआ था कि अचानक 4 लोग मेरे पास आ धमके और बोले, किसकी इजाजत से यहाँ ठेला लगाया है? क्या तूने समिति के सदस्य से यह जगह खरीदी है? मैं हक्का बक्का रह गया। उनकी बातें मेरी समझ के परे थीं। उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा,
जल्दी बोल, वरना अभी समीर भाई को फोन लगाकर पूछते हैं, क्या नाम है तेरा? मैं घबरा कर बोला, भाई साहब, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ। कौन समीर भाई और कौन सी जगह खरीदनी है? मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बात सुनकर उनमें से एक बोला, यह जगह समिति के लोगों के लिए निश्चित होती है। जो पैसे देते हैं वही यहाँ ठेला लगाते हैं। कोई भी ऐसे ही आकर खड़ा नहीं हो सकता। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने विनम्रता से कहा, भाई, मैं जगह तो नहीं खरीद सकता, लेकिन आज का किराया दे सकता हूँ। 6 दिन से एक पाव बिरयानी भी नहीं बिकी है। एक मित्र ने बताया था कि यहाँ चीजें जल्दी बिकती हैं। भगवान के लिए आज मुझे यहीं खड़ा रहने दीजिए। लेकिन वो लोग सिर हिलाते हुए बोले, जब तू किराया भी नहीं दे सकता तो यहाँ क्यों खड़ा है? अपनी ठेली हटा, यहाँ कोई और खड़ा होगा। मैं हाथ जोड़कर बोला, ऐसा मत कहिए, मैंने सारा सामान जमा लिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तभी एक आदमी ने मेरा कॉलर पकड़कर कहा, समझ नहीं आता क्या? ये तेरे बाप की जगह नहीं है कि जब चाहा कब्जा कर लिया और दया की भीख मांगने लगा। अपना ठेला उठा और यहाँ से निकल। अगर हम सब पर रहम करते रहे तो खुद क्या खाएंगे? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, ठीक है, किराया बताइए। अगर दे सका तो यहीं रुक जाऊंगा। मुझे भरोसा है कि आज यहीं सारी बिरयानी बिक जाएगी। तभी एक बोला, एक दिन का भाड़ा 5,000 रुपए है हिम्मत देने की? मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखता रह गया और बोला, नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। इतनी सी जगह का 5,000 किराया हो ही नहीं सकता। आप लोग बस मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उनमें से सबसे ताकतवर आदमी ने आकर मुझे जोर से धक्का दे दिया और बोला, यहाँ से अपना सामान हटा, वरना तेरी बिरयानी अभी नीचे फेंक देंगे। वो लोग हद पार कर चुके थे। अब आसपास भीड़ जमा हो गई थी। मैं चुपचाप ठेले के नीचे रखे पत्थर हटाने लगा। मैं बहुत सीधा साधा इंसान था। पिता के गुजर जाने के बाद से मैंने किसी से झगड़ा करना छोड़ दिया था। बात करने से पहले भी डर लगता था। जब पिताजी जीवित थे तब किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उनकी सरकारी नौकरी से हमारा गुजारा बहुत सरलता से चल जाता था। जब से पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, हमारी परेशानियां बढ़ गई थी। मैंने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछा और सामने खड़े लोगों को देखकर कहा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं यहीं खड़ा होकर तुम सबको जेल के पीछे भिजवाऊंगा। ये सरकार की जमीन है जहां कोई भी अपना ठेला लगा सकता है, लेकिन तुम जैसे लोग यह बात कभी नहीं समझोगे। यह कहकर मैंने अपना ठेला आगे बढ़ा दिया। बिना वजह वहां खड़े होकर और बेइज्जती नहीं झेलना चाहता था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मेरी बिरयानी बिक सके। मैंने बाजार की ओर जाने का मन बनाया। सोचा, लोग जब खरीदारी करते हैं तो कुछ खाने पीने का मन भी करते ही हैं। लेकिन फिर भी डर था कि कहीं वहां से भी भगा न दिया जाऊं। भगवान का शुक्र था कि जब मैंने अपना ठेला लगाया तो किसी ने मुझे नहीं रोका। मैं मन ही मन भगवान का नाम जपता जा रहा था और उनसे प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालो। तूने कहा है कि तू हर गरीब की सहायता करता है, किसी को भूखा नहीं सुलाता। प्रभु, मेरी मदद करो। मैं अपनी बीमार माँ को दुखी नहीं देख सकता। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुझसे ही याचना करता हूँ। पर समय बीतता जा रहा था और कोई भी मेरे ठेले के पास नहीं आ रहा था। दूसरे दुकानदारों को देखकर मैंने भी आवाज लगाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं तो कॉमर्स का छात्र था। पर क्या करता, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। काफी देर तक कोशिश की पर कोई नहीं आया। फिर मैंने ठेला उठाया और आगे बढ़ गया। सोचा, शायद शुरुआत में लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, आगे कहीं रखूंगा तो शायद बिक जाए। लेकिन न जाने क्यों मेरी जिंदगी जैसे बदकिस्मती में घिर गई थी। कोई एक बिरयानी तक नहीं खरीद रहा था। दोपहर के 3 बज चुके थे, जबकि मैं 11 बजे घर से निकला था, पर एक प्लेट भी नहीं बिकी थी। अब तो आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर कहा, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो मेरी बिरयानी ले ले, बस एक प्लेट। जब तक लोग मेरा स्वाद नहीं चखेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं भी अच्छा बनाता हूँ? समय तेजी से बीत रहा था। शाम के 5 बज चुके थे।
मैंने अब तक एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। भूख और दुख दोनों मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। फिर भी मैं खुद को संभालकर आवाजें लगाता रहा, पर कोई नहीं आया। थककर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, इतनी परीक्षा मत लो। मैं अनाथ हूँ, तू अनाथों का सहारा होता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे बगल वाले ठेले अच्छे चल रहे थे। कोई गोलगप्पे बेच रहा था, कोई शरबत, और लोग वहीं भीड़ लगाए थे, पर मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा था। अब शाम के 6 बज गए थे। गर्मियों के दिन थे, अंधेरा भी होने लगा था। मैंने अपनी आंखें पोंछी और ठेला खींचता हुआ मंदिर की दिशा में चल पड़ा। मन टूट चुका था। ठान लिया था कि अब दोबारा ठेला नहीं लगाऊंगा। कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, पर यह जिल्लत नहीं सहूंगा। ऊपर से दुकानदार का 5,000 रुपए का उधार भी चढ़ गया था, जो अब लौटाना था। पिताजी की पेंशन का मामला भी अटका हुआ था। अगर वह मिल जाती तो कुछ राहत मिलती। मंदिर पहुंचकर मैंने पत्तलों पर बिरयानी परोसकर वहां बैठे निर्धनों और मुसाफिरों में बांटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में लोग जमा हो गए। मेरी आंखों से आंसू टपकते रहे और मैं अपनी मेहनत से बनी बिरयानी लोगों में बांटता रहा। जब पिताजी जीवित थे, हम हर शुक्रवार को मंदिर आकर कुछ न कुछ जरूर बांटते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि पिताजी के जाने के बाद मैं रोज यहाँ आकर यही काम करूंगा। जब सारा खाना बांट चुका तो मंदिर की चौखट पर बैठ गया। गर्म फर्श पर अजीब सा सुकून था, पर दिल के भीतर एक बेचैनी थी जो पूरे शरीर में उतर गई थी। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहते जा रहे थे, जैसे सारी थकान, दर्द और उम्मीद उस बहते पानी में घुलकर खत्म हो रही हो। आज के दिन जितना मैंने अपनी जिंदगी को कोसा था, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। पिता के निधन पर भी मैं इतना नहीं रोया था। शायद उनका अचानक इस दुनिया से चला जाना मुझे अंदर से तोड़ चुका था। मैं लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, फिर ठेले की रखवाली के लिए चौकीदार से कहकर मंदिर के पीछे बने पानी के घाट की तरफ चला गया। शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। मैंने वहीं मंदिर के आंगन में सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना की। कुछ देर तक मैं बिल्कुल खामोश रहा और अपने खाली हाथों को देखने लगा। आज पहली बार पिता के न होने का दर्द मेरी रगों में उतर गया था। 6 दिन से मेरी बिरयानी नहीं बिकी थी, मगर आज 7वें दिन मैं पूरी तरह टूट गया था। जब किसी इंसान के सिर से पिता का साया उठ जाता है, तब उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है, जीते जी मानो मौत आ गई हो। कुछ पल बाद मेरे होठों से कांपती हुई आवाज निकली, हे भगवान, और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैं जोर जोर से रो रहा था। शायद आज मैं सचमुच बिखर गया था, जिंदगी से हार चुका था। घर पर मेरी शुगर की मरीज माँ मेरा इंतजार कर रही थी। उनकी दवाइयां लानी थी और घर के कई खर्च अब मेरे सिर पर थे। मैं बेकाबू होकर बोला, बाबा, मैं आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इस भीड़ भरी दुनिया में मुझे इस तरह अकेला छोड़ जाएंगे। क्या आपको एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि आपका रोहन अभी बहुत नादान है? उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह इस दुनिया का सामना कर सके। अगर आपको मालूम था कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो कम से कम मुझे इतना समझदार बना जाते ताकि मैं कुछ कमा लेता। इतना कहते ही मैं फिर रो पड़ा। काफी देर तक सिर झुकाकर भगवान के सामने आंसू बहाता रहा और फिर कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, तू सब जानता है। तू जानता है कि मैं किस हाल में हूँ। तूने कहा है कि तू कभी किसी को भूखा नहीं रखेगा। हे मेरे भगवान, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। मुझे अब दुकानदार को पैसे लौटाने हैं, घर में राशन डालना है, माँ की दवाइयाँ लानी है, बिजली और गैस का बिल चुकाना है। मैं यह सब कैसे करूं? अगर मेरी बिरयानी कोई खरीदे ही नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे पास ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है। अगर तूने मेरे पिता को मुझसे छीन ही लिया था तो कम से कम मुझे इतना बड़ा कर देता कि मैं दुनिया को समझ पाता। हे भगवान, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मैं अब थक चुका हूँ। मैं तुझसे शिकायत नहीं कर रहा, बस यही विनती कर रहा हूँ कि तू मेरे लिए कोई राह निकाल दे। यह कहकर मैं चुप हो गया। वहां खड़ी देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर मैंने हाथ जोड़े और फिर चेहरे पर हाथ फेरकर उठ खड़ा हुआ। अब घर लौटने का इरादा था, क्योंकि माँ इंतजार में होंगी। उनकी उम्मीद फिर टूटने वाली थी।
मगर सच छिपाने से अच्छा है कि इंसान एक बार दिल तोड़ दे, क्योंकि सच छिपाकर तो वह उम्र भर तकलीफ देता है। मैं अपनी जगह से उठा और मंदिर के ऊंचे शिखर की तरफ देखा। भगवान की लीला निराली है। मेरे मन में बस एक ही विचार चल रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर मेरी जबान ही सिल गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वे बोले, कल सुबह 8 बजे उस पते पर आ जाना। तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तुम्हारे पिता की पेंशन का मामला भी सुलझ जाएगा और तुम्हें एक नौकरी भी मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई जारी रखना और माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, दुकानदार को उसका उधार लौटा देना और जाते हुए माँ की दवाइयाँ ले जाना, लेकिन ध्यान रहे घर जाकर मेरा नाम मत लेना। समझ गए? मैं कुछ कहता, इससे पहले ही वे बोले, अब मैं चलता हूँ। कल जब तुम आओगे तब हम मिलकर सब बात तय कर लेंगे। तुम्हारी तनख्वाह इतनी जरूर कर दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएं। यह कहकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हल्के से थपथपाया और भीड़ में कहीं गुम हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरे शरीर में अब खून ही न बचा हो। मैं सोचता रह गया, आखिर उस आदमी के सामने मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं एकदम पत्थर जैसा क्यों बन गया था। हाथ में जो लिफाफा था उसे खोला तो उसमें 1000 के कई नोट थे। यकीनन उनकी गिनती काफी थी। यह एक सार्वजनिक जगह थी, इसलिए वहां पैसे गिनना ठीक नहीं था। मैंने फौरन वे नोट अपनी जेब में रखे और बाहर निकल आया। चौकीदार मेरे ठेले के पास ही खड़ा था। उसका शुक्रिया अदा करके मैं ठेला लेकर घर की तरफ चल पड़ा। दिमाग में अजीब सी हलचल मची हुई थी। अगर मैंने माँ को उस आदमी के बारे में बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनसे कैसे छिपा सकता था। आखिर यह पूरी कहानी उन्हीं से जुड़ी थी। फिर भी मैंने तय किया कि अभी के लिए अपनी जुबान बंद रखनी होगी। लंबा रास्ता तय करके जब मैं घर पहुंचा तो पहले ठेला दुकानदार को लौटा दिया, उधार वाले को पैसे दे दिए और माँ की दवाइयां भी खरीद ली। फिर भी लिफाफे में काफी पैसे बचे थे। घर पहुंचा तो माँ बरामदे में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक उठी। वो लड़खड़ाते कदमों से मेरे पास आई और मेरा माथा चूमते हुए बोली, बेटा आज तेरी बिरयानी बिक गई होगी ना। मुझे पता था भगवान दयालु है, तूने बहुत मेहनत की है। फिर बोली, मैंने तय किया है अब रोज 2 पतीले बना दूंगी, तू दोनों बेच लेना, आमदनी और बढ़ा जाएगी। मैं बस मुस्कुराया और बोला, पहले आप दवा खा लीजिए माँ, फिर मुझे खाना दे दीजिए। माँ बोली, क्या इतनी बिरयानी भी नहीं बची कि तू खुद खा सके? मैंने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। वो बोली, मैंने आज कुछ नहीं बनाया बेटा, आटा खत्म हो गया था और सब्जी के पैसे नहीं बचे थे। बस 1 कप चाय पी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी। उनका मासूम चेहरा देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने खुद को संभाला और बोला, आप बैठिए माँ, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। अभी आप खाली पेट दवा मत लीजिए, नुकसान हो जाएगा। फिर मैं तुरंत बाहर गया। मैंने खिचड़ी और 4 रोटियां ली, साथ में माँ के लिए दूध भी लिया। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। पिताजी की मौत के बाद तो जैसे टूट ही गई थी और मैं हर वक्त उनकी फिक्र में रहता था। जब घर लौटा तो माँ प्लेट लेकर बैठी हुई थी। मैंने खाना उनके सामने रखा और खुद उनके पास बैठ गया। उन्होंने पूछा, तो बेटा आज आमदनी कैसी रही, किस भाव में बेचा? मैंने मुस्कुराते हुए झूठ कहा, अच्छे दाम मिले माँ, आप ठीक कहती थी। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, जिसने भी खाया तारीफ करता रहा। ये पहली बार था जब मेरे मुंह से माँ के सामने झूठ निकला। फिर वह बोली, जो भी पैसे बने हैं मुझे दे दो, मैं कुछ पैसे उधार चुकाने में लगाऊंगी और कुछ अगली बार के सामान के लिए रख लूंगी। मैंने कहा, माँ यह काम अब ठीक नहीं लग रहा। एक दिन बिक गया तो इसका मतलब यह नहीं कि रोज बिकेगा। ऊपर से बाजार में खड़ा होने की इजाजत भी नहीं मिली। मैंने आगे कहा, आज ठेले पर एक आदमी आया था, उसने मुझे नौकरी का प्रस्ताव दिया है। बहुत अच्छी नौकरी है, पैसे भी ठीक हैं और बड़ा आदमी लगता है। उसने कहा है कि वह पिताजी की पेंशन का इंतजाम भी करवा देगा। यह सुनकर माँ घबरा गई और बोली, नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसे लोग भोले भाले लड़कों को फंसाकर उनका नुकसान करते हैं।
मुझे तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत छोड़ना। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, वो भरोसेमंद आदमी है। वहाँ के बहुत लोग उसे जानते हैं। अगर नौकरी मुझे ठीक नहीं लगी तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन एक बार जाकर देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ बोली, अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तू अभी सिर्फ 20 साल का है। मुझे अब और कोई सदमा नहीं चाहिए। तेरे पिता को तो मैं खो ही चुकी हूँ। तुझे खो देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा। आंखों में बेचैनी थी, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून भी था कि वह मुझसे इतना प्यार करती है। उन्हें साथ ले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर वह उस आदमी को देख लेती तो यकीनन या तो वही मेरा गला दबा देती या फिर उस आदमी का सिर फोड़ देती। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर उनकी तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही, और फिर आप जानती हैं, दफ्तर वगैरह के मामले मर्दों के लिए ही बेहतर होते हैं। पिताजी हमेशा आपको घर की चारदीवारी में सुरक्षित रखते थे। वह हमेशा कहते थे कि औरत को घर की इज्जत बनाकर रखना चाहिए। फिर अब आप क्यों घर की मर्यादा तोड़ना चाहती हैं? क्या आप पिताजी की आत्मा को दुख देना चाहती हैं? मेरी बात सुनकर माँ बोली, अगर तुम किसी गलत रास्ते पर चले गए तो मुझे उससे ज्यादा दुख होगा। अगर ऐसा है तो तुम वो नौकरी मत करो, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और सहारा नहीं है। माँ की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने खाना गले से नीचे उतारा और अंदर जाकर चुपचाप लेट गया। कमरे में जाकर मैंने पैसे गिने। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो पूरे 10,000 रुपए थे, जिनमें से करीब 3,000 खर्च हो चुके थे। मेरा मन हुआ कि माँ को बता दूं कि उधार के पैसे चुका दिए हैं और अब हमारे पास कुछ बचत भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खटका। मैं फौरन उठ बैठा। माँ अंदर आई और मेरे पास बैठकर बोली, देख बेटा रोहन, मैं जानती हूँ तू मेरी वजह से परेशान है। मैं अब छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हूँ, लेकिन जब से तेरे पिताजी गए हैं मुझ में अब वो ताकत नहीं रही। जब तू काम पर जाता है मैं सारा दिन भगवान से तेरी सुरक्षा की प्रार्थना करती रहती हूँ। तू नहीं जानता तेरे जाने के बाद मेरा दिल कितना छोटा हो जाता है। माँ की बातें सुनकर मैं बोला, माँ, अगर आप ऐसे ही डरती रहेंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन यह बिरयानी का ठेला हमारे बस की बात नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ। अगर पिताजी जिंदा होते तो मैं अब तक कॉलेज में दाखिला ले चुका होता। अब जब मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। भगवान हमें मौका देता है, लेकिन हम अपनी ही गलतियों से उसे खो देते हैं। आप चिंता मत करें, मैं उस आदमी का नंबर लिखकर दे जाऊंगा। अगर जरा भी देर हो तो आप उसे फोन कर लेना। माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा, रोहन, मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन अगर तू कह रहा है तो मैं मान जाती हूँ। घर चलाने के लिए किसी एक को तो बलिदान देना ही पड़ता है। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कमरे से चली गई। मैं कुछ देर वहीं चुप बैठा रहा। मुझे पता था जब माँ को असली बात मालूम होगी तो उनका दिल टूट जाएगा, लेकिन मुझे भरोसा था कि जब उन्हें पता चलेगा कि वह आदमी मेरा भला चाहता है तो वह मुझे माफ कर देंगी। कोई माँ अपने बेटे को नाकाम नहीं देख सकती, और जिस तरह के हालात थे, माँ चाहती थी कि मैं जल्द कामयाब हो जाऊं और हमारी जिंदगी फिर से सुकून से चल पड़े। वो रात बहुत भारी थी। बार बार पिताजी की बातें याद आती रही, माँ की सिसकियां और वो सारे पल जो अब सिर्फ यादों में रह गए थे। लेकिन जब इंसान मजबूर होता है तो वही काम कर बैठता है जिसकी कभी उसने इजाजत नहीं दी होती। अगली सुबह सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। सुबह की आरती की आवाज से मेरी आंख खुली। पूजा करके मैं थोड़ी देर फिर लेट गया ताकि जब उस आदमी से मिलने जाऊं तो तरोताजा रहूं। माँ ने मुझे 9 बजे जगाया। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। आज मैंने शर्ट पैंट पहनने का फैसला किया, क्योंकि जिससे मिलने जा रहा था वह बहुत बड़ा आदमी था। बाहर आया तो माँ आंगन में चारपाई पर बैठी मेरे लिए नाश्ता लिए इंतजार कर रही थी। मैं पास जाकर उनके पैर छू कर बोला, माँ, अभी मैं चल रहा हूँ, रास्ते में कुछ खा लूंगा। वो बोली, बेटा, ऐसे पैसे मत उड़ाया कर, हमें अभी किराया भी देना है और तूने जो पैसे कमाए थे वह भी नहीं दिए। मैंने कमरे से 5,000 रुपए निकालकर उनके हाथ में रखे। 1,000 के नोट देखकर माँ बोली, लोग तो तुझसे बिरयानी खरीदने 100-100 के नोट में पैसे देते थे,
ये 1000 के नोट कहाँ से आए? मैं बोला, मैंने खुले पैसे देकर बड़े नोट ले लिए ताकि जल्दी खर्च न हो। वो बोली, अब तू बाहर जा रहा है, जेब में कम से कम 2000 रख ले, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, समझदारी से चलना। मैं बोला, नहीं माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं संभाल लूंगा। आपने दवाई ली? वो बोली, पहले तू मेरे साथ बैठकर कुछ खा ले, तभी तो दवाई लूंगी। घड़ी में 9:30 बज रहे थे, लेकिन मैं माँ की बात टाल ना सका। मुझे पता था अगर मैं भूखा निकल गया तो वह चैन से निवाला भी नहीं खा पाएंगी जब तक मैं लौट ना आऊं। इसलिए मैं उनके पास बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करके मैंने फिर से उनके पैर छुए, माथे से लगाकर कहा, माँ मैं चलता हूँ, भगवान तेरा भला करे। उन्होंने कहा। मैं घर से निकल पड़ा। पता मैंने मोबाइल में निकाल लिया था। पिताजी के वक्त जो एक पुराना स्मार्टफोन आया था, वही आज मेरी राह दिखा रहा था। हमारे घर से उनकी कंपनी तकरीबन आधा घंटा दूर थी। मैंने एक प्राइवेट रिक्शा लिया और लंबा रास्ता तय करके उनकी कंपनी पहुंच गया। बड़ी सी इमारत के सामने खड़े होकर मैंने गहरी सांस ली। दिल बहुत घबरा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाकर कैसे बर्ताव करूंगा, उनसे क्या कहूंगा। कुछ साल पहले जब आखिरी बार हम मिले थे, तब हम एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे, और आज मैं उसी इंसान के सामने मदद की उम्मीद लेकर जा रहा था। मैंने आंखें पोंछी और खुद को संभालते हुए भीतर चला गया। मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठी एक सुंदर लड़की ने मुझे देखकर कहा, आपका नाम रोहन है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वह बोली, सर आप बाईं ओर जाइए, वहां सामने लिफ्ट मिलेगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर आपको हमारे मैनेजर श्री राजेश जी के पास ले जाया जाएगा। मैंने सिर हिलाया और बताई दिशा में चल पड़ा। मन में अजीब अजीब ख्याल उमड़ रहे थे। मैंने न अपना नाम बताया, न पहचान, फिर इन्हें पहले से मेरा नाम कैसे पता? मगर उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो ठीक सामने मैनेजर साहब खड़े थे। उन्होंने भी वही सवाल किया और मुझे लेकर सीधे समीर सर के कमरे की ओर बढ़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ की रोती हुई आंखें, पिता का गुस्से भरा चेहरा, सब एक एक कर आंखों के सामने आ रहा था। क्या मैं सही कदम उठा रहा हूँ? पर उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैनेजर मुझे समीर सर के कमरे के बाहर छोड़कर चले गए। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आइए की आवाज आई। मैं सिर झुकाए भीतर गया। सामने वही बैठे थे, कभी जिनसे डर लगता था, आज वही मुझे अपने सामने देख रहे थे। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही वे उठ खड़े हुए, पास आकर मुझे गले लगा लिया और कंधे पर हाथ रखकर बोले, मुझे तुम्हारे पिता के निधन का बहुत दुख है। अगर मैं देश में होता तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर आता। तुम्हारी माँ कैसी है? मैंने धीमे स्वर में कहा। बहुत बीमार रहती है। पिताजी के जाने के बाद उनकी शुगर बढ़ गई है। घर के हालात भी बहुत खराब हैं। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी मिल गई है, तुम मेरे ही ऑफिस में मेरे सहायक के तौर पर काम करोगे। तुम्हारा वेतन 1.5 लाख रुपए महीना होगा और तुम्हारे पिता की पेंशन की भी मैंने बात कर ली है। अगले महीने से वह भी मिलने लगेगी। अगर कोई और परेशानी है तो बताओ, मैं हल कर दूंगा। मैंने हैरानी से कहा, पर पिताजी तो आपको जिंदगी भर कोसते रहे। आखिरी बार जब आप हमारे घर आए थे तब माँ ने भी आपको बहुत बुरा भला कहा था। फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अगर माँ को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगी। क्या आप मुझे किसी और जगह नौकरी नहीं दिला सकते? वो मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कहीं भी नौकरी दिला सकता हूँ, लेकिन जितनी सहूलियतें मैं खुद दूंगा उतनी कोई और नहीं देगा। और रही तुम्हारी मदद की बात, तो तुम्हारी माँ से मेरा एक वक्त तक गहरा रिश्ता रहा है और उस रिश्ते की याद मुझे आज भी है। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन माँ ने आपको छोड़ दिया था, आपने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है तब उसे दूसरों की गलती दिखाई नहीं देती। तुम्हारी माँ ने ठीक समय पर सही फैसला लिया था, क्योंकि मैं उस वक्त उनके लायक ही नहीं था। मैंने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन भगवान की कसम, मैंने तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं करवाया। मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ मुझ पर शक करती है। मैंने हैरानी से पूछा, आपको यह कैसे पता चला? कुछ पल वो खामोश रहे, फिर बोले, जिनसे मोहब्बत होती है उनकी खबर भी रखी जाती है। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने कहा,
मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हारे सामने ऐसे शब्द कह रहा हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही मैं बोल पड़ा। जब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं था तब भी मैं पिताजी से कहता था कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। जब आप माँ की जिंदगी में थे तब पिताजी की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन जब पिताजी माँ की जिंदगी में आए तब आपकी कोई अहमियत नहीं रही और इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब यह बताओ, क्या तुम मेरे पास काम करोगे या कहीं और? मैंने सिर हिलाकर कहा, 1.5 लाख की तनख्वाह न सही, आपकी जैसी सुविधाएं न सही, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। समीर सर, अगर आप मुझे कहीं और नौकरी दिला दें तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। मुझे आगे पढ़ाई भी जारी रखनी है, मेरी शादी होगी, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, सब कुछ मेरे कंधे पर है, लेकिन मैं माँ को निराश नहीं कर सकता। बस आपसे एक मदद चाहिए कि आप मुझे नौकरी दिला दें। यह मेरी पूरी जिंदगी का एहसान होगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव तो जरूर लाऊंगा, लेकिन तुम्हारी माँ का जो नुकसान हुआ वो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। मेरी वजह से उसने अपने पिता को खो दिया। मैं आखिरी वक्त पर नहीं पहुंच पाया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर तुम्हारे पिताजी उसका साथ न देते तो वह सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती। मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। हाँ, सुविधाएं मेरी जैसी नहीं होंगी। तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए काम थोड़ा अलग होगा। तुम्हें लोगों से बात करके काम निकालना होगा। तुम्हारी बातचीत की कला बहुत अच्छी है। मेरा एक दोस्त है, उसे ऐसा ही कोई लड़का चाहिए। वो बोले, चलो अब बैठो, हम साथ में कॉफी पीते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं सर, बस नौकरी का इंतजाम कर दीजिए, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। उन्होंने सिर हिलाया और उसी दिन मुझे दूसरी कंपनी भेज दिया गया। वहाँ के बॉस से मिलकर मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने मुझे अपना दायां हाथ बना लिया। दरअसल समीर सर कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ के पुराने प्रेमी थे। शादी से पहले माँ और उनके बीच प्यार का रिश्ता था, मगर वह माँ को सिर्फ मीठी बातों में फंसाकर उनका इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे पिताजी माँ के चचेरे भाई थे। परिवार के दबाव में आकर माँ ने पिताजी से शादी कर ली, लेकिन वह शादी समीर से ही करना चाहती थी। समीर ने माँ को शादी से एक दिन पहले घर से भागकर आने के लिए कहा था और स्टेशन पर बुलाया था। माँ पार्लर से सीधे स्टेशन पहुंच गई, लेकिन वह आखिरी मौके पर नहीं आया और माँ की बदनामी हो गई। बारात लौट गई, लेकिन पिताजी नहीं लौटे। उन्होंने कहा, कसूर तुम्हारा नहीं है। वो खुद स्टेशन गए, माँ को घर लेकर आए, 4 लोगों की मौजूदगी में शादी की और उन्हें अपने घर ले आए। किसी ने भी उन्हें अपनाया नहीं, लेकिन पिताजी ने सब रिश्तों से बगावत कर माँ के लिए अलग घर लिया और अपनी दुनिया बसाई। ठीक 5 साल बाद समीर सर सिर झुकाकर माँ और पिताजी के पास आए, माफी मांगी कि उन्हें पछतावा जीने नहीं दे रहा। लेकिन पिताजी ने उनका कॉलर पकड़ लिया। माँ ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और उसी दिन से उनके बीच ऐसी जंग शुरू हुई जो सिर्फ गालियों और कटुता में खत्म होती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, सच्चाई मेरे सामने आती गई। मैं हमेशा खुले दिमाग का इंसान रहा, इसलिए मुझे यह सब अब सामान्य लगने लगा था। कहते हैं ना, जब कोई इंसान सच्चे दिल से प्यार कर बैठता है तो वह उम्र, ओहदा, रिश्तों की मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। ऐसी ही सच्ची मोहब्बत मेरी माँ को हो गई थी। कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि उनसे कहूँ, आप मेरी माँ से शादी कर लीजिए, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। मगर मैं माँ के सामने उनका नाम तक नहीं ले सकता था, क्योंकि वह उनसे बहुत नफरत करती थी। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि उन्होंने मुझसे कह रखा था कि उस आदमी का नाम भी मेरे सामने कभी न लिया जाए। मैं आज जिस ऊंचाई पर हूँ, उस मुकाम तक पहुँचने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन मेरी माँ को आज भी यह हकीकत मालूम नहीं है, क्योंकि उस दिन के बाद मैं समीर सर से फिर कभी नहीं मिला। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, मास्टर डिग्री हासिल की और अब अपनी जिंदगी को पूरे दिल से जी रहा हूँ। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका जरूर आता है जब भगवान हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में एक माध्यम भेजते हैं। इंसान को उस मौके को पहचान कर उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर बार ऐसा अवसर नहीं देते।
तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।